अपना तानजीरो कितना ज्यादा पावरफुल था जानते हो? तो सबसे पहले बात करते हैं बेस तानजीरो की, यानी कि जिसने डेमन स्लेयर को ज्वाइन किया था इरोकोडाकी के अंडर। अब तानजीरो ने ट्रेनिंग की थी बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप, ब्रीथिंग टेक्निक और सर्वाइवल स्किल्स। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि तानजीरो का डिटरमिनेशन लेवल बियॉन्ड था एंड उसका सेंस ऑफ स्मेल इतना शार्प था कि वो दुश्मन के अटैक्स के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता था एंड ये उसका पहला सुपरनैचुरल एज था। एंड इरोकोडाकी ने उसे वाटर ब्रीथिंग सिखाई, जिसमें तानजीरो ने 10 फॉर्म मास्टर किया था एंड इनमें से कुछ आइकॉनिक था 3rd फॉर्म फ्लोइंग डांस, 6 फॉर्म्स और 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स। बट स्टिल इन सब के बावजूद तानजीरो हर फाइट जीत नहीं रहा था, क्योंकि पावर के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अब यहाँ आता है ट्विस्ट, हिरोकामी कागुरा। अब ये एनिशिएंट फायर ब्रीथिंग डांस है जो कि तानजीरो ने अपने पापा से सीखा था जब वो रुई से लड़ रहा था, जो कि लोअर मून 5 था। तब तानजीरो ने पहली बार इस फॉर्म को एक्टिवेट किया था। अब देखो हिरोकामी कागुरा यानी कि डांस ऑफ द फायर गॉड, ये फॉर्म स्पीड और पावर दोनों को ही स्काई रॉकेट कर देता है एंड ये ब्रीथिंग टेक्निक वाटर से ज्यादा फास्ट थी, पर ये ज्यादा स्ट्रेन भी डालती थी तानजीरो के बॉडी पर और यही से ही तानजीरो एक ट्रू सोनेन बन गया था। और जब तानजीरो ने अपर मून 6 के अगेंस्ट डार्की और ग्यूटुरु के साथ फाइट की, तब हमने देखा कि उसके फोरहेड पे एक मार्क एक्टिवेट होता है एंड दिस इज डेमन स्लेयर मार्क। एंड ये मार्क फिजिकल एबिलिटी को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है, जैसे कि रिएक्शन स्पीड बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ इंसान के लेवल से बियॉन्ड हो जाता है और कॉम्बैट अवेयरनेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड पे चला जाता है। एंड ये मार्क प्रूफ था कि तानजीरो अब नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा। एंड अगर हम बात करें तानजीरो के अगेंस्ट आकाजा एंड कोकोशिबो की, तो देखो आकाजा एक अपर मून 3D बना है एंड आकाजा को डायरेक्टली तानजीरो ने नहीं हराया था, बट उसके अगेंस्ट तानजीरो की रिएक्शन और स्वॉर्डमैनशिप इंसान लेवल तक बढ़ गई थी एंड उसने आकाजा का कॉम्पस स्टाइल को ब्रेक डाउन कर लिया था। एंड अगर बात करें अगेंस्ट कोकोशिबो की, तो तानजीरो फॉट अलोंगसाइड अदर हाशिरा, बट कोकोशिबो को डिफीट करने के बाद जो कंक्लूजन मिला वो ये था, देखो तानजीरो के पोटेंशियल वाइज ये अपर मून लेवल के डीमन से इक्वल या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, स्पेशली जब उसकी रेज और इमोशनल पीक पे हो। और सबसे बड़ा शॉक तब आया जब तानजीरो टेम्पररी डेमन बन गया था, जब मुजान ने अपने ब्लड उसमें इंजेक्ट किया था एंड उसके बाद तानजीरो बन गया था डीमन किंग तानजीरो। एंड ये फ्रॉम कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन थी एंड उसकी रीजनरेशन मुजान से भी ज्यादा बेहतर थी एंड वो सनलाइट रेजिस्टेंस था व्हिच इवन मुजान डिडंट हैव। बट तानजीरो की ह्यूमैनिटी और मेमोरी स्टिल उसके अंदर ही था और अगर नेज़ुको ने उस मोमेंट पर उसे नहीं रोका होता तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता था एंड नो वन कुड स्टॉप हिम, नॉट इवन द रिमेनिंग हाशिरा। तो हाँ, डेमन स्लेयर यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल तानजीरो है।